जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचिवरिचति गनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री बारमुखी जी एक वेश्या भक्ता का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, वेश्या को प्रसंग सुनो, अति रस रंगी भर्यो। भर्यो घर धन, अहो एपे कौन काम को। चले मग जात जन, ठोर स्वच्छ आई मन। छाई भूमि आसन, सुलोभ नहीं दाम को। निकसी झमक द्वार, हंस से निहार चब। कौन भाग जागे भेद, नहीं मेरे नाम को। मोहरन पात्र भर ले, महंत आगे धरो। धरो दृग नीर कही, भोग करो श्याम को। प्रियादास जी कहते हैं कि एक वेश्या भक्ता का चरित्र सुनिए जो अति ही रसीला और रंगीला है। यह प्रश्न उठता है, भक्ति ग्रंथों में तो विषयी जनों की चर्चा करने का अत्यंत निषेध किया गया है, फिर वेश्याएं तो वेश्या शक्ति की पराकाष्ठा होती हैं, अतः भक्तों की कथा के बीच में वेश्या की कथा क्यों। यहाँ समाधान करते हैं, श्री प्रियादास जी स्वयं कहते हैं, अति रस रंग भर्यो। भाव यह अत्यंत प्रेम का चरित्र है। भक्ति में सबका अधिकार है। इस तरह पुराणों में इस वेश्या की कथा भक्ति भाव से ओतप्रोत है, अतः उसे वर्णन किया गया है। पहले भी पुराणों में पिंगला, जीवंती आदि वेश्याओं की कथा आई हैं। पिंगला को श्री दत्तात्रेय जी का दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ, जिससे वह विषयों से विरक्त होकर भगवत भजन में लग गई। ऐसे ही जीवंती नाम की वेश्या तोते को श्री राम नाम पढ़ाती हुई परम पद को प्राप्त हुई। अतः ही इसी तरह से ये वेश्या भी भक्ति भाव से ओतप्रोत थी और उसका घर धन संपत्ति से भरा हुआ था, परंतु वह किसी काम का नहीं, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में नहीं आ रहा था। एक दिन स्वामी जी रामानंदाचार्य जी संतों की जमात लेकर दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और सायंकाल हो रहा था। विश्राम योग्य स्थान की आवश्यकता थी। उन्होंने वहाँ के लोगों से अच्छे स्थान पूछा कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ हम लोग अपना आसन लगाएं। तो वहाँ के कुछ मस्करे लोगों ने वेश्या का बगीचा बता दिया। संतों ने जाकर देखा तो वहाँ की स्वच्छता देखकर स्थान पसंद आ गया। वेश्या के घर के सामने छायायुक्त स्वच्छ सुंदर स्थान देखकर संतों के मन को अच्छा लगा। सभी ने यथातथ अपने ठाकुर पधरा दिए, आसन लगा दिए, अच्छी ठोर देखकर ठहर गए। उनके मन में धन का लोभ कदापि नहीं था। धन के लोभ के संबंध में एक उदाहरण सुनाते हैं एक पंडित जी का। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए थे। उन्हें अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था। उनके पिताजी ने एक दिन उनसे पूछा, तुमने बहुत से वेद पुराण पढ़े हैं, तो बताओ
पाप के बाप का क्या नाम है? अब तो पंडित जी इसका ठोस उत्तर नहीं दे पाए। तब पिताजी ने इनको समय दिया इस प्रश्न के उत्तर का पता लगाने के लिए। अब वो पंडित जी चले। जितने भी लोगों से पूछते, लोग उतनी बातें बताते। अब तो प्रश्न सुलझने की जगह उलझता गया। एक दिन पंडित जी बड़े थके हुए थे, निराश थे, बड़े उदास एक कुएं पर जाकर बैठ गए। समीप में ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या ने झरोखे से देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण कुएं पर उदास बैठा है। उसने नीचे उतरकर उदासी का कारण पूछा, पंडित जी आप उदास क्यों हैं? पंडित जी ने अपना प्रश्न सुनाया। अब वेश्या ने कहा, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन रुकना होगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। एक दिन वेश्या ने पंडित जी को प्रचुर धन का लोभ देकर अपने घर पर भोजन करने का निमंत्रण दिया। स्वयं पाकी परम सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण ने धन के लोभ में आकर सदाचार को तिलांजलि देकर वेश्या के घर भोजन करना स्वीकार कर लिया। वेश्या का पंडित जी को धर्म से भ्रष्ट करना अभीष्ट नहीं था। उसे तो केवल उनके प्रश्न का उत्तर देना था। जब पंडित जी उसके यहाँ भोजन करने आए, तब उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। देखिए आप कितने बड़े आचार विचार वाले ब्राह्मण, परंतु लोभवश आपने अपने चिर संचित सदाचार को सहज में त्याग दिया। इससे सिद्ध हुआ पाप के बाप का नाम लोभ है। अब जिसका मन राम में रमा हुआ है, वे भला तुच्छ दाम का लोभ क्यों करने लगे? यहाँ जो संत आए थे, उन्हें किसी प्रकार के धन का लोभ नहीं था। इतने में ही वह वेश्या आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई। हंसों के समान स्वच्छ चित्त वाले दर्शनीय संतों को देखकर वह मन में विचारने लगी, आज मेरे कौन से भाग्योदय हो गए जो ये संतजन मेरे द्वार पर विराजे हैं। निश्चय ही इन्हें मेरे नाम या जाति का पता नहीं है। इस प्रकार सोच विचार कर वह घर में गई और एक थाल में मोहरें भरकर ले आई। उसे महंती जी के आगे रखकर बोली, प्रभु इस धन से आप अपने भगवान का भोग लगाइए। प्रेमवश उसकी आँखों में आंसू आ गए। मोहरें भेंट करती देखकर श्री महंती जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? शास्त्रों में बहुत से लोगों का अन्य धन त्याज्य कहा गया है। अतः साधु पुरुष जांच परख कर ही किसी की कोई वस्तु स्वीकार करते हैं, अन्यथा बड़ी हानि होती है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक संत का एक दिन एक आदमी एक संत जी के यहाँ मिठाई भोग लगाने के लिए लाया। जब मिठाई को भोग में धरकर भगवान का ध्यान किए तो उन्हें वह गोमांस दिखाई पड़ा। तब संत जी उस मिठाई लाने वाले को बुलाकर पूछे तो उसने बताया, बात यह है, अनजान में एक गाय की हिंसा रूप महा अपराध के प्रायश्चित में एक सोने की गैया एक धनी ने उनको दान दी थी। वह मिठाई उसी सोने के बेचने से लाई गई है। संत समझ गए सोने में गाय की भावना करके दान दिया गया, अतः मिठाई में भी यह महादोष प्राप्त हो गया। अब
एक उदाहरण और सुनाते हैं। बात वृंदावन की है। एक बड़े अच्छे संत बड़े ही सदाचार पूर्वक रहते हुए निरंतर भजन साधन में लगे रहते, भोज भंडारों से बहुत दूर रहते। एक दिन अपने गुरुतुल्य एक संत ने उनको अपने यहाँ भंडारे में प्रसाद पाने का आग्रह किया। इच्छा न होने पर भी उनको मान देने के लिए उनके यहाँ प्रसाद जाकर पाए, क्योंकि वे उनके गुरु तुल्य थे। परंतु जब प्रसाद पाकर कुटी में आकर श्री प्रिया प्रीतम का ध्यान करने लगे तो उन्हें ध्यान में युगल का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, उल्टे मांस का लोथड़ा दिखाई पड़ा। कई बार चित्तवृत्ति को स्वस्थ सावधान करके ध्यान किए, परंतु हर बार वही बात हुई। तब उनको बड़ी ग्लानि हुई। मन में निश्चय किए अब श्री यमुना में डूबकर शरीर विसर्जन कर दूंगा। फिर तो वे अनमने से श्री यमुना जी की ओर चल दिए। संयोग से मार्ग में वे ही संत मिल गए जिनके यहाँ प्रसाद पाए थे। इनको उदास देखकर उन्होंने पूछा। प्रथम तो वे बात को टाल मटोल किए, परंतु जब उन्होंने सौगंध दिलाई तो वे सत्य सत्य सब कह दिए। फिर तो वे संत भंडारा देने वाले को बुलाकर डांट कर पूछे, बताइए ये धन कहाँ से आया। वे डरकर सब हाल सुनाया। उन्होंने बताया कि मैं वैद्य हूँ। एक बड़े आदमी की कन्या को अनुचित रूप से गर्भ रह गया था, उसको गिराने में मुझे एक बड़ी धनराशि मिली। उसी का चौथाई भाग मैंने यहाँ भंडारे में खर्च किया था। तब संत की आँख खुली। उन्होंने उस संत जी को जैसे तैसे अनुनय विनय करके मना लिया और उस वैद्य को बहुत फटकारा। इसी से कहा गया है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी। अतः उन संतों ने उस वेश्या से पूछा, तुम कौन हो। अब वेश्या की तो जाति नहीं होती। हरिजन, हिजरा, हुरकनी, सती, सूरमा कोय, भागवत रसिक अनन्य की इनकी जाति न कोय। अब वो तो जो है चुप हो गई। इसलिए चुप हो गई, बात स्पष्ट होने पर ये मेरा धन तो नहीं लेंगे, कहीं मेरी धृष्टता विचार कर क्रुद्ध होकर मुझे शाप न दे दें, फिर तो मेरा उद्धार असंभव हो जाएगा। और तो वो वेश्या बिल्कुल चुप रही, बोल नहीं पाई। उसके चित्त में बड़ी भारी चिंता हो गई। उसे चिंतित देखकर श्री महंत जी ने कहा, तुम निशंक होकर सच्ची बात खोलकर कह दो, मन में किसी भी प्रकार की शंका मत करो। वह बोली, अब तक तो मैं वेश्या थी, परंतु अब तो मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। शरणागत की रक्षा करना परम धर्म कहा है, शरणागत का परित्याग महा अपराध है। फिर संभल कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु धन से भंडार भरा हुआ है, आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करेंगे और धन नहीं लेंगे तो मुझे मरी हुई समझिए, मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। अब तो महंत जी, संत जी बड़े असमंजस में पड़ गए। यदि इसका धन नहीं लेते हैं तो इसको मरणांतक कष्ट होगा, यदि लेते हैं तो साधु सदाचार की परिपाटी बिगड़ती है। फिर बहुत सोच विचार कर बोले कि एक उपाय है कि इस धन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, और वह यह है, इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनाकर उन्हें अर्पण कर दो। इसमें जात बुद्धि दूर हो जाएगी। श्री रंगनाथ जी
उसे स्वीकार कर लेंगे। अब वो वेश्या बोली, भगवान, जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं, उसके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे? महंत जी ने कहा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, वे अवश्य तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं रहेंगे, तुम मुकुट बनवाओ। वो महंत जी साधारण महंत जी नहीं थे, साक्षात स्वामी रामानंदाचार्य जी थे। अब तो संतों की आज्ञा पाकर वेश्या ने अपने घर का सब सामान, सब धन लगाकर सुंदर मुकुट बनवाया। वह मुकुट 3 लाख रुपए का मणिजटित स्वर्ण का मुकुट था और अपना श्रृंगार करके थाल में मुकुट को रखकर वह चली। संतों की आज्ञा पाकर वह वेश्या निसंकोच श्री रंगनाथ जी के मंदिर पर गई, पर अचानक ही सशंकित होकर लौट पड़ी और अपने को धिक्कारने लगी, क्योंकि उसे संयोगवश मासिक धर्म हो गया था, वह अपवित्र हो गई थी। संतों ने संकोच का कारण पूछा तो उसने बता दिया, अब मैं जाने योग्य नहीं हूँ। वेश्या को अपने दुर्भाग्य पर अत्यंत आत्मग्लानि हुई। सच्चे हृदय के पश्चाताप ने उसके जन्म जन्म के पाप पुंज को क्षण मात्र में भस्म कर दिया। श्री रंगनाथ भगवान ने वेश्या की दैन्यता देखकर अपने पुजारियों से कहा, इसे ले आओ। और यह फलस्वरूप वेश्या को मासिक धर्म होने पर भी जब पुजारीगण भगवान को मुकुट पहनाने को ले गए तो श्री रंगनाथ भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसे ही भेजो, हम तो उसी के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। यद्यपि पुजारियों ने बहुत कहा कि बड़ी अनीति होगी, एक तो वह वैसे ही वेश्या है, उसमें भी रजस्वला, वह किसी भी हालत में आपको स्पर्श करने योग्य नहीं है। परंतु भगवान ने पुजारियों की एक नहीं सुनी। तब पुजारियों ने कहा, अहो, भगवान के यहाँ भी बड़ा अंधेर है। जब रंगनाथ भगवान ने स्पष्ट कहा, यह अपने हाथ से ही हमें मुकुट पहनावे, तब ऐसा ही किया गया। जैसे ही उसने अपने हाथ में मुकुट लेकर पहनाना चाहा, भगवान ने मुकुट के बहाने बारमुखी के प्रेम के समक्ष अपना सिर झुकाया और मुकुट को धारण कर लिया। इस प्रसंग में भगवान ने यह भी प्रत्यक्ष दिखा दिया कि कोरा आचार विचार बिना प्रेम के मुझे रिझाने में असमर्थ है। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ। बारमुखी की इस वेश्या की कथा संत और भगवंत की पतित पावनता का ज्वलंत उदाहरण है। पतितों के ऊपर इस प्रकार के परम अनुग्रह का प्रमाण पुराणों में भी ढूंढने पर मुश्किल से मिलेगा। इसी से नाभाजी कहते हैं, और युगों में भगवान ने, और युगों की अपेक्षा भगवान ने कलयुग में भक्तों पर बड़ी कृपा की है। इस चरित्र से भक्त भगवान की मति रीझ गई। लोग भक्त भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलो भक्त भगवंत की जय, रंगनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय